जी, जब मैं हम लोग आए तब बहुत इम्पोर्टेंट स्पेशली पोर्टफ़ोलियो था। अ, शोरील तो कोई काम किया भी नहीं होता, जो नए जो एक्टर्स आते हैं, जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उनके पास कहाँ से शोरील कहाँ से आएगी, है ना? तो पोर्टफ़ोलियो होता था, हमारे पास पोर्टफ़ोलियो होता था और बहुत ही ख़राब-सा होता था, जाके देते थे। कभी-कभी क्या होता था कि कुछ अच्छे फ़ोटो वो फ़िल्टर-विल्टर लगा के फ़ोटो खिंचवा लिया और उसमें जो कलर था मेरा बहुत साफ़ और गोरा दिख रहा था मैं। तो भट्ट साहब के यहाँ से मुझे कॉल आई, कोई वीडियो बन रहा था उनका, कोई गाना था उसके ऊपर वीडियो वीडियो सॉन्ग था कोई, वो बन रहा था, उसके लिए मुझे कॉल आई और मैं गया उनके पास। फ़ोटो देख के कॉल किया उन्होंने और जब मैं गया उनके पास तो जो डायरेक्टर थी, उनके सामने ही खड़ा हुआ था मैं, वो देख रही थी, "कहाँ है नवाज़, कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है?" तो मैंने कहा, "मैं खड़ा हूँ यहाँ पे।" तो, "अरे तुम हो?" मैंने, "हाँ, मैं ही हूँ।" तो यार दिखने में तो फ़ोटो में तो बहुत अच्छे दिख रहे थे। तो मैं तो ओरिजिनल में ही ऐसा हूँ, आप देख लो आप। तो उन्होंने कास्टिंग नहीं की थी मेरी। एनीवे बहुत जगह से नहीं होती थी कास्टिंग। एनीवे मैं वहाँ से वापस आ गया था। बट आई थिंक मुझे लगता है कि पोर्टफ़ोलियो में आपका एक लुक बाहरी जो चीज़ें हैं वो पता चल जाती हैं, दिख जाता है। बट उसके इनर में क्या है उस एक्टर के, ये थोड़ा देर से पता चलता है। हो सकता है वो बहुत ही अच्छा एक्टर हो, तो उसके साथ कुछ वक़्त गुज़ारने पे उस तब पता चलता है कि वो किस तरह का एक्टर है, क्या है। पोर्टफ़ोलियो से सिर्फ़ एक बाहरी तौर पे एक आइडिया हो जाता है। ज़रूरी होता है इंडस्ट्री में, फ़ोटोज़ भी ज़रूरत है। आजकल फ़ोटो की भी ज़रूरत नहीं, आजकल तो अपना खुद इतने सोशल मीडिया पे इतने सारे वो हैं, चीज़ें हैं, तो उसपे अभी इतना ज़्यादा नहीं रहा है आई थिंक पोर्टफ़ोलियो का। पहले बहुत था पोर्टफ़ोलियो का। आई थिंक मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा ख़्याल है अभी, क्योंकि इतना एडवांस हो चुका है इंटरनेट पे हर चीज़ सोशल मीडिया पे, कि उसको पोर्टफ़ोलियो आई आई डोंट थिंक सो पोर्टफ़ोलियो की ज़रूरत है। हाँ, स्पेशली फीमेल एक्ट्रेस होती हैं, उनको ज़रूरत होती है, उनको ऑफ़ कोर्स उन डिमांड ही ये होती है कि उनको खूबसूरत दिखना ही चाहिए। भले टैलेंट हो ना हो, लेकिन खूबसूरत, बहुत सारी टैलेंटेड एक्ट्रेस होती हैं, बहुत सारे टैलेंटेड एक्टर्स होते हैं, उनके फ़ोटो अच्छे नहीं आते, तो दैट इज़ नॉट मीन कि भई बट आई थिंक कमर्शियल स्पेस में ज़रूरत होती है पोर्टफ़ोलियो की भी, और श हाँ, ज़रूरत होती है मेरे ख़्याल से। मुझे तो अभी इतना आइडिया नहीं है कि किस तरीके से क्या प्रोसेस है आजकल, बट हमारे टाइम पे तो ज़रूरत थी सबको। हम फ़ोटो खिंचवाते थे, जुहू में एक फ़ोटो स्टूडियो था, तो वहाँ जाके एक सेम जैकेट थी जो सब पहनते थे, वही जैकेट पहन ली सबने और सबको, जो इंडस्ट्री में सबको पता चल जाता था, अच्छा वहाँ से फ़ोटो खिंचवाया, पोर्टफ़ोलियो वहाँ से करवाया है। तो एक कॉमन सी जैकेट थी, वो पहन के सबको देते थे हम लोग। उस वक़्त पे ज़रूरत थी फ़ोटोज़ की, क्योंकि कोई दूसरा माध्यम था नहीं। बट आजकल तो इतने सारे मीडियम हैं अपने फ़ोटो पहुँचाने के, अपने आपका खुद का इंस्टाग्राम है, ये है, वो है, बहुत सारी चीज़ें हैं, फ़ेसबुक है, ट्विटर है। तो इस पे आप किसी को आपके बारे में देखना है तो वो खुद ही जाके आपके बारे में देख लेता है, आपके फ़ोटोज़ देख लेता है। पहले तो बाय बाय हैंड टू हैंड जाके देना पड़ता था, ऑफ़िस टू ऑफ़िस रिज़्यूम और फ़ोटो, ये तो जाके देने ही पड़ते थे। फ़िल्म थी बाईपास, अ, वही शोरील थी, और उसके अलावा तो मैंने स्पेशली शोरील करके कुछ बनाना है ऐसा मैंने सोचा नहीं था, ना कभी बनवाई मैंने। हाँ, मैं जब भी जाता था किसी प्रोडक्शन हाउस में, अपनी ये फ़िल्म ज़रूर देता देता था, जो 17 मिनट की फ़िल्म थी, बाईपास, वो देता था। आई थिंक उसने बहुत काम किया, और कुछ छोटे-मोटे रोल थे, फ़िल्मों के नाम बता देता था कि भई उस फ़िल्म में मैंने एक छोटा-सा रोल किया, वो देख लीजिए आप। तो अगर किसी को कंसर्न होता था, जो देखना चाहता था वो देख लेता था। अदरवाइज़ मेरे पास बाईपास एक शो रील नाम की एक बाईपास थी, जो 17 मिनट की फ़िल्म थी, तो वो ही देता था मैं जाके। आई थिंक मुझे लगता है कि पता नहीं, आई डोंट नो किस किस आदमी को, कि किस डायरेक्टर को क्या ज़रूरत, क्या चाहता है वो शो रील में। बट अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं सिर्फ़ उसकी, जैसे बैठ के कोई बात कर रहा हो, सिर्फ़ उतना मैं शो रील लेना चाहता हूँ कि नॉर्मली वो बात कैसे करता है। मेरे लिए उतना काफ़ी है। अगर मैं डायरेक्टर हूँ या प्रोड्यूसर हूँ या किसी को कास्ट करना चाहता हूँ या बुलाना चाहता हूँ, तो मैं प्रेफ़र करूँगा कि वो बैठ के सिंपली कैमरे के सामने या मोबाइल पे सिर्फ़ बात करे, नॉर्मली बात कर ले और वो भेज दे। उससे सारा आइडिया हो जाता है।
एक्टिंग करके दिखाएगा शो रील में, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है टू अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ एक्टर ही इज़। वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है। नॉर्मली अगर बैठ के आप बात करें कैमरे के सामने और वो भेज दें, तो आई थिंक वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि क्या होता है ना कि एक नॉर्मल कन्वर्सेशन से आइडिया हो जाता है कि एक्टर कहाँ से कहाँ जा सकता है या क्या-क्या रोल इससे करवा सकते हैं, यू नो। अगर आपने कोई एक्टिंग की शोरील भेजी तो मैं स्टक हो जाऊँगा कि शायद ये यही कर सकता है। तो बेटर है कि मैं यही कहना चाहूँगा बाकी सब लोगों से जो भी एक्टर्स हैं, मोस्टली अपना शोरी एक्टिंग किया हुआ शोरील ना भेजें, सिर्फ़ बात किया हुआ शोरील भेजें, कि ताकि लोगों को पता चल जाए कि इस तरह का ये इंसान है। मुझे उस जो एक्टर है उसके वो किस तरह का इंसान है वो पता चलना चाहिए उस शोरील से, ना कि ये कि भई वो अ, कैसी एक्टिंग कर रहा है। हो सकता है उससे डर रहता है कि टाइपकास्ट होने का डर रहता है। क्योंकि आपने अगर कोई एक्टिंग करके भेज दी, हो सकता है सेम रोल आपको मिल गया वो उसने, और फिर बाद में आपको उसी तरह के रोल मिलने लगे। तो उससे एक थोड़ा खतरा रहता है। एक्टिंग वाला शोरील ना भेजें मेरे हिसाब से। अगर भेजें तो फिर 3-4 कैरेक्टर एक साथ हों उसका शोरील भेजें।